जिस धरती पर गाय का रक्त गिरता है वह कभी भी फलित नहीं हो सकती। जहाँ गाय का खून गिर रहा है वहां कोई पुण्य फलेगा, वहां हमारी माला जाप सफल होगी, भगवान आएंगे? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। टंटिया मामा की आत्मा कभी खूमचंद जी महाराज का हमें आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें खूमचंद जी महाराज का आशीर्वाद चाहिए, हमें भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए, हमें बिरसा मुंडा का आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? झाबुआ की धरा से जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। धर्मांतरण को रोके बिना गाय की हत्या भी नहीं रुक सकती है। आपको सबको पता होगा कि सजेले की घटना सामान्य नहीं है। जो लोग धार्मिक है उनके बीच में भी गाय का मांस परोसा जा रहा है और शासन प्रशासन उनको पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि वन विभाग वालों को इतना पता तो था कि कोई आदिवासी अपने यज्ञ के लिए लकड़ी ला रहा है, कोई आदिवासी अपने चूल्हे के लिए लकड़ी ला रहा है, तो उस वक्त फटाक से पेरेंट भी लगाएंगे और उसको पकड़ लेंगे। पर सजेली के जंगलों में गाय कट रही थी, उनको पता नहीं था, क्योंकि मोटी राशि पीछे से टेबल के पीछे से लिफाफे में आ रही होगी, इसलिए भ्रष्टाचार। और इस तंत्र को ध्वस्त करना है हमको गाय की हत्या रोकना है। और गाय की हत्या रोकना है तो जैसा गुंगू जी महाराज के गए, गांव-गांव में बैठक कर मीटिंग करना पड़ेगी, हमारे तड़वी से बात करना पड़ेगी, हमारे पटे सरपंच से बात करना पड़ेगी कि ये विधर्म हमारे गांव में नहीं चल सकते, विधर्मी हमारे गांव में नहीं चल सकते हैं। और ये करने के लिए लड़ना पड़ेगा। भगवान राम भी जैसे किसी राजा को साथ लेके नहीं गए थे, अभिमन्यु के साथ कोई नहीं था, पर किसके लिए लड़ रहे थे? धर्म के लिए लड़ रहे थे। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे। हमारे यहाँ कहा कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधारी कोई भी हो सकता है, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो कभी भी लोकतंत्र में ऊंचा नीचा हो सकता है, पर धार्मिक भावना को लेकर के आज जितना सनातन जिंदा है वो धर्म के कारण जिंदा है। आज जितनी शांति है वो धर्म के कारण जिंदी है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये कोई कानून नहीं सिखाता, ये कौन सिखाता? ये सनातन धर्म सिखाता है। क्योंकि हमारे सनातन में कहा है हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम प्राणियों की भी सेवा करेंगे, और बशर्ते कब करेंगे? जब राक्षस नहीं होगा तब। नहीं तो राक्षस क्या कर रहे हैं कि वो गाय को काटते हैं और खा जाते हैं। ये राक्षस है ना, इन राक्षसों से लड़ने का काम कौन कर पाएगा? तो राक्षसों से लड़ने का काम बजरंग दल और ये भगत समाज करेगा। भगत समाज आज झाबुआ का प्राण है। कौन है? ये भगत समाज आज झाबुआ का प्राण है। आज आवश्यकता है माता बहनों को भी आगे आने की, कि जहां पर भी इस प्रकार के विधर्मी जाते हैं, क्योंकि आपने तो प्रोस्टेट को मानने वाले जो चर्च बने हैं, वो ईसाइयों के चर्च जो है, उन्हीं के संरक्षण में गाय की हत्या हो रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मांग है कि इस प्रकार की संस्थाओं को प्रतिबंधित करो। झाबुआ की धरा पर नहीं चलेगी गो हत्या, इसलिए ऐसे चर्चों को प्रतिबंधित करो जिन चर्चों के संरक्षण में गाय की हत्या हुई है। आप सबने देखा होगा बड़ी संख्या में गाय की हत्या, और गाय की हत्या का कारण यह हुआ कि वो धर्मांतर हुआ। जो बंधु, क्योंकि अभी गंगू जी महाराज कह के गए हैं, आपने त्रिवेदी जी ने भी कहा वसुदेव कुटुंबकम, हमारा भाई है। हमारे भाई को हमसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरी मुट्ठी है, मैं एक उंगली खड़ी करूंगा, कोई भी इसको तोड़ देगा, और पूरी मुट्ठी मजबूत होगी तो कोई तोड़ पाएगा? दे नासिका पे एक मारेंगे तो बिना हथियार के भी वो मर जाएगा। पर करना क्या पड़ेगा? हमारे आदिवासी समाज को पूरा एक करना पड़ेगा, और उनको याद दिलाना पड़ेगा कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। प्रकृति में सभी आते हैं। आज मुझे लगता है कि अनेकों बिरसा मुंडा को फिर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बिरसा मुंडा के संकल्प को ये ईसाई लोग तोड़ रहे हैं। टंटिया मामा के संकल्प को ये ईसाई लोग तोड़ रहे हैं। एकलव्य
एकलव्य की संकल्प को ये ईसाई लोग तोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ने का काम बिरसा मुंडा के संकल्प को आपको पूरा करना पड़ेगा। और पूरा करने के लिए अभी हमने कहा सजेली में जितनी गाय की हत्या हुई है, तो एक आध गाय की हत्या नहीं हुए, हजारों हजार गाय की हत्या हुई है। जब धरती पर गाय नहीं रहेगी तो हम खेती कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम किसका बनाना चाहते हैं? ट्रैक्टर का, डीजल का, दूसरे के ऊपर आधारित। हमारे गांव में भी बैल है तो हम खेती कितनी आसानी से कर लेंगे। हमको किसी के पास कोई मांगने जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। ट्रैक्टर नहीं होगा तो चलेगा। गरीब आदिवासी तो बैल जोत करके ही खेती करता है। जब सारे बैल कट जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा 500 रुपए किलो वहां से मांस बेचा है। खाने वाला कौन? तो वही विधर्मी आदिवासी हो सकता है। आदिवासी तो हो ही नहीं सकता है। कमल जी महाराज ने कहा, क्योंकि जो आदिवासी है वो धर्म को मानता है, वो कुमसिंह जी महाराज को मानता है, इसलिए वो गाय नहीं खाता है। पर गाय कौन खाता है? जो पृथ्वी पर गाय को नष्ट करना चाहता है। और गाय खत्म हो जाएगी तो गरीब आदिवासी खेती नहीं कर पाएगा। खेती नहीं कर पाएगा तो फिर भोजन कहां से मिलेगा? और जब भोजन नहीं मिलेगा तो फिर क्या खाएगा? फिर म्यांमार जैसे मनुष्यों की लाश को भी खा जाएगा। इसलिए अधर्म फैलता जाएगा। यदि धर्म को जिंदा रखना है तो गाय जिंदा रहना चाहिए। क्यों? हमारे महाराज जी ने कहा है, कुमसिंह जी महाराज कहते रहते थे कि सोहन जी, गाय, नारी, धरती और गंगा, यदि कौन हमारे सुखदाता? तो धरती, गंगा और गौ माता, ये तीन माताओं का रहना आवश्यक है। जिसमें आज गंगा भी प्रदूषित हो रही है और गाय माता को काट काट के खाया जा रहा है। इसको रोकने का काम कौन करेगा? ये आपको और हमको करना पड़ेगा। हम सब लोग आज संकल्प लेंगे इस मेले के अवसर पर कि यहाँ से जाने के बाद हमको यदि कोई गाय काटता दिखता है तो शासन प्रशासन भी सुन ले, क्योंकि आप तो गाय बचाने में सक्षम हो गए हैं। और प्रेम जी महाराज का, प्रेम जी, आजाद प्रेम जी का, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, इनका संकल्प है कि धर्मांतरण मुक्त होगा झाबुआ। धर्मांतरण मुक्त जब होगा प्रेम सिंह जी, जब गाय की हत्या रुकेगी। और गाय की हत्या रोकना है तो फिर अब ये से तीर कमान और वो बजरंगी जैसे बेटे डंडे लेकर के ये सबके हाथ में 24 घंटे होना चाहिए। जहाँ कोई दिखा गाय की हत्या करता, मत करो प्रतीक्षा। क्योंकि आप सबको मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कसाई जब गाय ले जा रहा था तो क्या हाल किए थे, ये आप सबको पता है। वही हाल हमको करना पड़ेगा, मुझे लगता है। और संविधान भी कहता है कि किसी भी प्रसंग अपराध को, कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ के और तुरंत पुलिस के सुपुर्द करना है, पर बिना चाय पिलाए नहीं करना है। स्वागत थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कितने दिन का बेचारा खून पी रहा होगा गाय का, और गाय के खून पीने वालों को गरम गरम चाय नहीं पिलाओगे तो उसकी तासीर बिगड़ जाएगी। उसकी तासीर ठीक करना है तो ये सब हम सबको करना पड़ेगा। यानी ये जो पड़ा ना नीचे गंगाराम, जिसको बोलते हैं हमारी मालवा की भाषा में, गंगाराम का मतलब समझ गए ना आप? इससे स्वागत होना चाहिए। और यदि स्वागत आपने शुरू कर दिया तो मुझे लगता है धर्म बच जाएगा, गाय बच जाएगी। और जो विधर्मियों को जो चर्च खड़े हैं वो चर्च भी अपने आप, क्योंकि भारत में आपको पता नहीं है, पहले ग्रीक, हूक, शक, यमन ऐसी भी जातियां आई है, ऐसे भी धर्म आए हैं। पता नहीं कहाँ खो गए काल के प्रभाव में, वो गायब हो गए। वो गायब क्यों हो गए? क्योंकि आपके जैसे केसरिया भगवाधारी आ गए, विजय का प्रतीक लेकर के ढेर कर दिए। अभी कल पूरे रतलाम विभाग में ज्ञापन दिया गया है। आप सबको पता होगा 6 दिसंबर को गाय कटी थी, उसके बाद 7 दिसंबर को गाय कटी है, उसके बाद 11 दिसंबर को गाय कटी है, उसके बाद 16 दिसंबर को गाय कटी है, उसके बाद 24 दिसंबर को गाय कटी है। अभी भी आपका डर नहीं है, शासन प्रशासन का डर उन विधर्मियों में नहीं है, उन गाय काटने वालों में नहीं है। और गाय काटने वाले कह रहे हैं कि जो जो लोग गाय को बचाने आएंगे, जिन्होंने हमारी शिकायत करी, उसको हम देख लेंगे। तो क्या हमारे जिस कार्यकर्ता ने, जिसने शासन प्रशासन को सूचना दी है, क्या आप उसको ऊपर आंख उठाकर देखने वालों को आप छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे क्या उसको? नहीं छोड़ेंगे। कोई जो भी गो भक्त पर,
जो भी भगत समाज पर यदि टेढ़ी आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख बाहर होना चाहिए, आंख देखने के लायक। क्योंकि आप देश में, समाज में अच्छे काम करने वालों को तो फिर भगवान राम ने भी बुरे काम करने वालों को नहीं छोड़ा है, और अच्छे काम करने वाले चाहे वो निषाद राज रहे हो, वो जटायु रहे, जटायु से भी भगवान राम मिलने गए थे ना, क्योंकि उन्होंने सीता जी की जानकारी दी थी। वो जटायु एक पक्षी था, और पक्षी भी रावण से लड़ लिया, राजा से, जो उस समय का राजा था, 10 विद्या का गाता था, उसे पक्षी लड़ सकता है तो हम नहीं लड़ सकते हैं क्या? हम लड़ सकते हैं, और हम लड़ेंगे। तो आज के दिन मैं आप सबसे, क्योंकि अभी बहुत सारा समय भी हो गया है, पर यही संकल्प चाहता हूं कि अब समय आ गया है गांव गांव में हनुमान चालीसा का पाठ करने का। और हनुमान चालीसा का पाठ केवल, क्योंकि प्रेम जी कह रहे थे कि भक्ति की बात तो हो गई, अब शक्ति की बात है, तो हर गांव में अखाड़े चलना चाहिए, हर गांव में शस्त्र का संचालन सीखना चाहिए, हर गांव में दंड का संचालन आना चाहिए। ये काम हमको करना होगा।